औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रख के बुरी शरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो भई हमें बार बार पूछा जा रहा था कि उस्मान का रिश्ता कहाँ हो रहा है, क्या हो गया क्या नहीं। तो हमने देखा कल जब हम अपनी वालदा साहिबा को लेके गए और वहाँ उनका खाना हुआ है शानी भाई के घर, लेकिन आज ही हुमैरा के घर जब वो अम्मी और वो दोनों माँ बेटा गए, उस्मान और उनकी वालदा साहबा, वहाँ जो हुमैरा ने एक थामने लगाया हुआ था कि माँ फिर बेटे के जिद के आगे मान ही गई। तो मैं क्या लै भाई है कोई ना दाल चकाला नहीं, दाल पूरी खा लीजिए। उस्मान के पसंद का हो सकता बच्चा जहाँ चाह रहा हो। देखें अपने बच्चों की मर्जी को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। लोग अच्छे हों, बेटियाँ हों, बेटे हों, जब इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है कि हम जो है मशवरा करें, अपनी औलाद से पूछें। और ये नहीं है कि बिल्कुल ही, अब तो देख लें लोग इस तरह के भी हैं कि मतलब अगर बच्चे पसंद भी करते हैं तो लोग कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है ना। और अगर हम बच्चों से पूछ लें तो ये बल्कि ज़्यादा बेहतर होता है। अगर उससे बेहतर के ज़िद करें और बाद में बच्चे हमें ख्वार करें, इससे बेहतर होता है। तो अच्छी बात है कि बेटा उनके कौन से 5-7 बेटे हैं। तो ये भी आजकल बच्चों ने, चलो बड़ी मेहरबानी जो बच्चे वालिदैन की रज़ा में राज़ी होते हैं। अदरवाइज़ तो अगले बच्चे शादियाँ करके आ जाते हैं कि चलो भी फिर इंज थे इंज ही सही है। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। और दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और अब कोई ज़ात पात कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं ना खाने पीने वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, आराम से बच्चों के रिश्ते करो। तो कहते हैं अल्लाह खैर सल्ला। तो वही बात आ गई ना कि महविश नहीं राज़ी थी और कुछ भी नहीं। तो बाकी हमने देख लिया महविश नहीं उधर जा रही। हमदा ने जी हमने लगाया हुआ था, सबको मुँह तोड़ जवाब। मैं गला भी हमदा ही मुँह तोड़ जवाब देता, और कोई भी नहीं देता। मतलब वहाँ जो उन्होंने अपनी घर की जो रूटीन दिखाई, जहाँ सवैयाँ बनाई है उसने अपने ने और हालांकि इसको नहीं पता जब मुंह तोड़ के जवाब देने आ जाए ना तो कुछ भी नहीं जाता। चैनलों का बेड़ा गर्क हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो बस अच्छा चल गया है ना, शुक्र अल्लाह पाक का अदा करो कि साथ में तुम भी कोई चार आने अर्न करोगे और अपना घर बनाओगे। नहीं तो अभी इस बच्चे की शादी की, अभी दूसरी बहन की शादी करनी है, फिर जाके घर बनना, फिर तुम लोगों की शादियों की बारी आनी। और जो प्याज रो रहा है ना बेचारा आज, तो उस पर भी मैं करूँगी बात है कि ज़िम्मेदार भी कितना खसारे में है, वो मैं बात करूँगी। तो फिर उधर हमने देखा जहाँ बनाई है सवैयाँ, तो अपने बना के तो इधर ही लेके गई है आसिया, लेकिन उधर की जो उसने अपने जो बरामदा है उसमें बिठा के मेरा भी आ गई हुई है। और क्योंकि मुझे लगता है प्याज और ये इनकी अम्मी और जो इनका बहन है ना, इनकी जो प्याज की बीवी है ना, ये मुझे लगता है हुमैरा के घर गए हुए थे। फिर हुमैरा मुझे लगता है इनके साथ आई है। पहले तो मुझे शक पड़ा, फिर मैंने कहा नहीं वो आई है जहाँ फिर बैठ के ये सवैयाँ खा रहे हैं। उधर ना आसिया के घर बैठे हुए, परले घर वाले नहीं बैठे हुए। इधर फिर देखा जब अब्बास वीर हड्डियाँ बना रहा था जी, अब्बास आज खुद हड्डियाँ बना रहा है और उसका रिएक्शन ये थंबनेल लगाया हुआ था। मैं कह लाया भाई अब्बास बेचारा हो गया इन्नी जोगा। फिर जहाँ मैंने देखा करेले बना रही है महविश, और फिर उनको किया गोल्डन फ्राई जो करते हैं साथ में। फिर आ गया है फिर छोटा रो पड़ा होगा ना, तो फिर अब्बास आ गया, अब्बास ने फिर चिकन फ्राई किया। और उसके बाद फिर फिर महविश ने आके ना मसाला बनाया हंडिया को, और फिर उसने करेले चिकन बनाई हंडिया महविश ने। ये बस वो जो एक थंबनेल उसने लगवाना था ना अब्बास से, गोश्त जो उसने फ्राई किया, तो उसने फिर लगाया कि अब्बास ने मतलब कि हंडिया बनाई, उसका रिएक्शन ज़ाहिर है जी। जब मियाँ बीवी जब अब सब अलग अलग हो गए, अब फिर वो बातें ही नहीं रह गई। तो अब तो वो बात आ गई ना, वो ख़त्म हो गई कहानी के मुंडे रुआया ना कर जितो लभे हो तो खा लिया कर। अब वो चीज़ हो गई है ख़त्म। तो अभी अपनी हांडी आप ही पकाया कर, भाਵੇਂ थोड़ी जी पका। हाँ अब ये है कि देखे जी अभी तो फिर दीवार नहीं है ना, फिर हो सकता है दीवार हो जाए तो फिर और आगे फिर हो जाए। हर बंदे का अपना किचन, हर बंदे ने अपना पकाना खाना। और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बात है कि हर वक्त किसी के ऊपर चढ़े रहने से बेहतर है, ताल्लुक़ ख़राब करने से बेहतर है कि सो बंदे को उतना ही जाना चाहिए जितना बर्दाश्त हो सके, है ना। बिल्कुल ऐसी बात है ना। फिर ज़्यादा कहते हैं ना रोज़ का परोना भी बुरा लगता है। तो बंदा बस ठीक है, हर बंदे ने अपना खाना है पकाए और दूसरों को प्लेट में डाल के दे इतना तो बंदे की होती है ना साझेदारी। इतनी तो मोहल्लेदारों के
साथ भी बंदे की होती है कि कुछ भी बना हो, हमारे कड़ी साग चावल, चावल तो खैर हर बंदे के घर रूटीन से बनते हैं, लेकिन ये कड़ी साग ये सौगात हमारे गिनी जाती है और ये चीज़ें दी जाती हैं दूसरों को। बाकी तो आपको पता है चिकन भी हर घर में ही है, चावल भी हर घर में ही है ना, ऐसे बात है ना। ये 2-4 जो चीज़ें हैं ना मतलब कि होता है। तो फिर मैंने देखा जी उधर बेचारा जवेद वीर अपनी अम्मी ने पैर फड़ के खलोता बैठा होया बेचारा, शायद वही जी जितों लड़ाई शुरू हुई उतों शायद अम्मी ने कहा होगा कि तू गल्लां शुरू कीतियां ने, जितों फिर हुण साडे ते सवाल उठ रहे हैं तो सानू जवाब देने पै रहे हैं। तो फिर लगाया जी फयाज भाई ने कि आज सारा कुछ क्लियर कर दिया। मैं कहा लै भाई हुण आइए हुमैरा ते फयाज करेगा सारा कुछ क्लियर, लेकिन फयाज ने जो बातें की वाकई 100% उसने बातें सही की हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और उसने जो बातें बताई कि पेट्रोल कितना महंगा हुआ है, डीजल कितना महंगा हुआ है, और वो ज़िम्मेदार लोग हैं। और वो बता रहा है कि हम जब अपना वो जो 200-250 लीटर उसमें डलता है ना जो बड़े ड्रम में डीज़ल, तो उसकी बीवी ने कहा कितने का, तो उसने कहा 1,14,000 का हमारा वो डीज़ल आता है, जो फिर आगे हमारा इतना लगना दायर है जब वो चलाते हैं उसका नाम क्या है ट्यूबवेल, तो फिर या ट्रैक्टर या जिस तरह भी है। अब ट्यूबवेल तो इनका मुझे लगता है सोलर सिप पे भी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सोलर पे लगाए हुए हैं ट्यूबवेल। लेकिन ये है कि जब ये करते होंगे आगे थ्रेशरें चलेंगी गंदम का, तो इसमें शायद इनका कोई हो। और जो बात कर रहा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है, वही ना मैं आज पाशा से कह रही थी कि ये चावल मैं लेने गई ना, तो बल्कि मामा कहती मामा 360 रुपये किलो है। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये हैं 480 रुपये किलो और 1.5 किलो आएंगे 570 रुपये के। 380 रुपये हाँ 360 थे आपने मुझे बताया ना, 380 के हो गए। हाँ 380 के हो गए, 380 के थे कायनात चावल, और ना फिर 360 के थे आपने मुझे बताया जी। उन्होंने कहा जी 380 के हैं और 570 रुपये के। मैंने कहा चलो अभी, मैंने कहा पाशा अभी, मैंने कहा हफ्ता भी नहीं हुआ। तो कहता मम्मा ये जिस तरह पेट्रोल महंगा होगा तो इन्होंने हर चीज़ महंगी करनी है। इन्होंने फिर देखा नहीं प्याज एकदम से 50-60 से वो एकदम 80-100 पे आ गए। तो वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो यकीन करें भाई रात को इतना धचका लगा ना, परसों वाली रात ना हम लोग अपनी बाइक्स ना बाहर खड़ी कर देते हैं गली में ना, तो ना ये होता है कि गली हमारी बंद ही है, लेकिन ये है कि आगे ना गेट नहीं लगा हुआ। तो 1000 रुपये का पाशा ने डलवाया पेट्रोल और 1500 का डलवाया सारम और परी के बाबा ने। तो सुबह दोनों की बाइक्स में ना पेट्रोल गायब। तो कहते हद हो गई है। पाशा कहता मैं तो दफ्तर इतनी मुश्किल पहुंचा और मुझे लगा कि अब अगर ये रास्ते में बंद हो गई तो मैं क्या करूँगा। तो दोनों बंदे पिटे कि हमने रात को पेट्रोल डलवाया, गया किधर। मैंने कहा गले में चोरी हुआ है पेट्रोल और आप ना थोड़ा वक्त करें, आपका अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा आप ये है कि बंदा किराएदार हो तो बंदे को मुश्किल भी होती है खड़ा काम करना। थोड़े ये ना गेट खोल के, मतलब हमारा घर थोड़ा ऊंचा गली नीची है, तो वो फिर खड़ा करना ज़रा मुश्किल। तो मैं कि कोई गल नहीं मेरा पुत्र रोज़ 2500 का पेट्रोल चोरी करवाने नालों बेहतर है तो थोड़ा वक्त करो और अपनी जड़ियाँ ना बाइक्स अंदर खड़िया करो। बेशक डबल लॉक लगा हो, खुदा ना हाल अज तो पेट्रोल निकलिया, जो कल कोई बाइक ही चोरी कर गया तो की करोगे। गरीब बंदा पता नहीं एक बार कैसे चीज़ लेता है, समझे ना, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो फिर पाशा ने रात को फिर कॉल की कि मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, तो ना ये है कि 150 पेट्रोल महंगा हो रहा है। हाँ 150 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है 12 बजे के बाद। और आप बताएं आप ही कि मैं ज़्यादा डलवा लाऊं कि भाई की बाइक में भी डाल दूंगा। तो उसने कहा हाँ फिर आप डलवा लो जितना भी इसमें आता है। ये है हम लोगों की ज़िंदगी कि पेट्रोल चोरी करने से लोग बाज नहीं आए। तो बिल्कुल सही बातें फयाद ने की हैं। और उसने कहा खसारे में है तो ज़िम्मेदार बनता है कि हम लोग क्या गंदम है, मतलब वो अपनी गंदम का रेट बता रहा है कि पता नहीं कितने का 100 किलो जो है, मतलब वो 2.5 मन की होती है ना बोरी, 100 किलो 40 की 1 मन, 80 की 2 मन और 100 kg का हो गया 2.5 मन। तो वो पूरी बता रहा था कि ये भी उन लोगों के लिए जो पूरे साल की ले लेते हैं गंदम, उनके लिए फ़ायदा होता है कि वो लेके और पिसवा ले। अब हम लोग नहीं, पहली बात तो हमारे घर जगह ही कोई नहीं है कि रखे कहाँ। तो दूसरी बात ये है कि फिर पूरा महीने बाद में उसको पीन करवाना, फिर उसको जाके करवाना। तो बस अम्मी हमारी किया करती थी गंदम इकट्ठी लेके, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं, इतना कोई साढ़े को वक्त नहीं हो सकता सी, तो फिर बाजारों आटा फड़ीदा तो भी अपना वक्त गुजार लेदा। तो वही बात है जी। वैसे तो गंदम भी महंगी हो जाती है, जो भी है, जनास जो भी महंगी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जिस तरह बारिशें हो रही हैं
और जहाँ वो बैठ के चारा काट रहा था, क्या उसका नाम है, जावेद, और वो अपना हमजा के साथ बातें कर रहा था कि बारिश आई है और इसकी वजह से ना ये लेट गए और काटने मुश्किल हो गए हैं। तो फिर अब्बास की वहाँ देखे इस तरह बात निकलती है, तो अब्बास की उन्होंने फिर बात छेड़ दी। हमजा ने कहा कि अब्बास भाई ने तो बंदा रखा होया ना ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਜ਼ਾ कहता ਫੌਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ अब्बास ਵੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ कहता जवेद कहता हाँ चल कोई गल नहीं, फिर की होया, मतलब साला वो साले के साथ साडी और भाई के साथ वो। हाँ, तो वही ना साला फिर आगे से कह रहा था ना कि साड़ी तूड़ी ते मतलब पट्ठे होना दे अपने, पर ये होता है ना वो उसकी अपनी बहन का घर है। तो मैंने कहा ये चुटकुला होता है जो जावेद वीर लेता है और बाद में फिर कह देते मासूम बन के बैठ अम्मी जाता जी है। के जो पाँव पकड़ के बैठा हुआ था। तो देखे मुझे समझ नहीं आई। फिर अब्बास की भी तो गंदम इतनी है ना, बल्कि ये जावेद की पिछले साल अगर देखा जाए तो इसकी या उससे पिछले साल इसकी गंदम खराब हुई थी। तो फिर ये किधर जो इसकी तूड़ी है वो किधर गई? उसके तो ज़्यादा जानवर, उसको तो खुद रखनी चाहिए थी तूड़ी। तो फिर ये है ना, फिर ये जो मैं भी शौकी बन के बांट देती चीजें और फिर लोगों के आगे हाथ करके मांगती, फिर वो ताने देते हैं। हाँ जी, तो वो तो जानवरों के लिए ना देखे ना, वो अब इतने ज़्यादा अगर जानवर हैं तो फिर तूड़ी तो उसको खरीद लेनी चाहिए। जिस तरह लोगों के जिनकी ख़त्म हो जाती है तो वो खरीद लेते हैं, इतनी महंगी भी नहीं होती है। पिछली दफ़ा बेची नहीं अली वीर, और जो इस बार तो उन्होंने गंदम की बिजाई नहीं ना की उसकी ना। तो उन तीनों भाइयों ने मतलब उन दोनों ने तो रख ली थी क्योंकि उनके तो जानवर थे, अलवीर के नहीं। तो फिर अलवीर ने बेच दी थी। तो कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती तूड़ी, ये तो शहरों में आके इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो गांव में तो फिर इनकी तो अपनी ज़मीनों की है ना। तो मैंने कहा अच्छा ये चीज़ें क्लियर करनी थी जवेद ने और वो चीज़ें क्लियर करनी थी प्याज ने। लेकिन प्याज कोई कह रहा था कि मैं जो थोड़े नाल अज रोने रो रहा तो मैं बड़ा ही डिसार्ट होया। तो फिर ये तो अभी अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करे ना, इनके चैनल है साथ में कि चले उधर से ना से उधर से बंदा अपना ये जो घर इतने खूबसूरत ये अच्छे माशाल्लाह से बन गया ना, ये साथ में ज़मीन ने और यूट्यूब चैनल थे। अगर सीधे सीधे फिर जितना फ्याज बता रहा है कि खसारे में जा रहा है किसान, तो उस बेचारे ने फिर क्या करना है ना सही है। उसने फिर अपना वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरेगा और आगे चीज़ें क्या सुनना नहीं। मिलते जिन्ना में अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा।